अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और आज है जनाब एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज पाकिस्तान प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच इन आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। डैलस में ये मैच होगा और आप देख सकते हैं जनाब बाबर आजम और यूनाइटेड स्टेट्स के कप्तान मौजूद हैं। अच्छी खबर ये है कि डैलस में आज वेदर क्लियर है और ये वही मैदान और कमोबेश वही विकेट या कंडीशंस हैं जहाँ पे यूएसए और कनाडा का वाहिद मैच इस वर्ल्ड कप का जो कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, ये वही ग्राउंड ऑफ वेन्यू। तो क्या पाकिस्तान और यूएसए का मैच भी एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है? पाकिस्तान टीम की क्या तैयारियां हैं? जैसा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इमाद वसीम आज का मैच नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ द इंजरी। पाकिस्तान की फिर क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी हमारी नजरें हैं कि सब 8:30 बजे टॉस होगा तो फिर जो है वो क्या सूरत हाल होती है। इसी तरह ये भी समझ नहीं आ रहा और मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं फैसल, जिनसे मैं ज़रूर बात करूंगा कि भाई इस मैच में क्या होना है। कि फैसल, सबसे पहले सबके मैच 7:30 बजे, हमारा 8:30 क्यों है? आवाम जानना चाहती है। नहीं तो एक और भी मैच 8:30 बजे हुआ है। हाँ, लेकिन हमारे ही क्यों? तो सर आप लोग बस हर चीज में टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, टेंशन लेनी पड़ेगी ना। आप देखिए ना, आज मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा आईसीसी से लड़ाई करके उन्होंने अपना होटल चेंज करवाया, तो हमें होटल 1.5 घंटे या 1 घंटे दूर क्यों मिला हुआ है? भारतीय टीम को 5 मिनट की फसाफत पे क्यों है? ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। लॉजिस्टिकल इश्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो एशिया कप में हमारी जो डिसमल परफॉर्मेंस हुई थी उसकी एक रीजन ये थी कि हमें श्रीलंका जाना था एक मैच खेलने के लिए, फिर वापस हम पाकिस्तान आते थे। होटल भी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल करीब होनी चाहिए। ये हैसल जो है वो प्लेयर्स के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन 7:30 8:30 देव ऑलरेडी हैड वन गेम ऑन 8:30, तो इतना मसला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल आवाम ये जरूर जानना चाहती है कि 7:30 बजे सारे मैच हमारे 8:30 बजे क्यों हैं? और लेकिन चलिए इस पे बात करेंगे जनाब। कल यानी कि आज सुबह 2 मैच हुए और ऑस्ट्रेलिया को भी जनाब परेशान किया ओमान ने और स्टॉइनिस को आके रेस्क्यू करना पड़ा। आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, चौके छक्के लगाए, उसके बाद 3 विकेटें भी हासिल की और ऑस्ट्रेलिया ने जनाब ओमान को शिकस्त देकर जो है वो पहली कामयाबी हासिल की। और लग ये रहा है जैसे कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच आसान नहीं है, इसलिए पाकिस्तान यूएसए का मैच भी हम कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये एक आसान मैच होगा। और पहले जनाब इस मैच के हवाले से रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, डैलस में जनाब ये मैच होना है, उन्हें तैयारी ज़बरदस्त की है और आपको पता है कि यूएसए पहला मैच जीत भी चुकी है। बड़े बुलंद हौसलों के साथ वो आज का मैच खेलने आ रहे हैं। डीप एनालिसिस करेंगे दोनों स्क्वाड, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए 8:30 बजे आज होगा। चलें पहले जी बात कर लेते हैं और स्क्वाड अगर हमारे सामने आ जाएं तो फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं जो कि पाकिस्तान आज क्या हिकमत अमली अपनाएगा, इस पर सबकी नजरें ज़रूर मौजूद हैं। और ये है फैसल हमारा स्क्वाड। आप देख सकते हैं कि अब इसमें इमाद वसीम नहीं है सिर्फ आज के मैच में। क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम डैलस में, अब हमें 2 कॉल लेनी है फैसल मेरे ख्याल में, क्योंकि ये थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो क्या हम अब्बास आफरीदी और 3 फास्ट बॉलर जो इंडिया की हिकमत अमली थी, अनफॉर्चुनेटली हम आमिर जमाल को नहीं लेकर आए, क्या 4 फास्ट बॉलर या हम अबरार को खिलाएंगे कि वो थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर है? हाउ यू सी द लाइनअप? देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही है वो न्यूयॉर्क वाले ग्राउंड के हिसाब से रही है। ये अलग ग्राउंड है, ये डैलस के ग्राउंड है, जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप अगर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि आजम खान खेलते नहीं खेलते। अगर वो नहीं खेलते हैं तो आपके पास उस्मान कम्स इनटू द रैंक्स। उसके बाद अगर आपके पास टॉप एक ऑप्शन है, साइम अयूब ऑप्शन है, लेकिन वही मैं कीपर वर्सेस कीपर की अगर बात करूं या मिडिल ऑर्डर वर्सेस मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो आपको साइम अयूब तो एक ऊपर के बैट्समैन हैं आपके टॉप ऑर्डर के, लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आप आजम खान की जगह फिर उस्मान को लेके आएंगे अगर आजम खान नहीं खेलते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि इमाद वसीम नहीं है, मेरा ये सजेशन है कि आप अबरार को ट्राई कर लें इस गेम में, बिकॉज आप इंडिया के अगेंस्ट वो आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अब्बास को मैचेस मिले हैं, अब्बास आफरीदी को, अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी न्यूयॉर्क में तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। विद द गेम्स लाइक यूएस एंड कनाडा, वहाँ पे आप आयरलैंड, वहाँ पे आप थोड़े थोड़े चांसेस ले सकते हैं। तो मेरा पर्सनली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आपसे आर्गूमेंट है, बताएं। क्योंकि न्यूयॉर्क में हमने देखा कि कल दोनों टीमों के जो पेसर्स हैं वो कामयाब रहे, विकेट भी बड़ी वियर एंड टीयर वाली है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक काम एक्सपर्ट को सुन रहा था इट्स अ डेंजरस विकेट, बिकॉज 2-3 मरतबा आपने देखा कि बॉल जो है वो इस तरह से आपके लगी, जो आपकी फिंगर इंजरी, आपकी थंब इंजरी, आपकी रिस्ट इंजरी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम अब्बास आफरीदी को ट्राई आउट कर सकते हैं? बिकॉज हमें शायद 4 फास्ट बॉलर न्यूयॉर्क में खिलाने पड़े, अबरार की जरूरत ना पड़े। व्हाट योर थॉट इस पर? इमाद वसीम रिटर्न हो रहे हैं, लाइक आई सेड कि बिल्कुल सही बात है कि न्यूयॉर्क में तो आपको फुल पेस अटैक के साथ जाना है, 4 पेसर्स चाहिए, वहाँ पे आपने अब्बास आफरीदी को ही खिलाना है। सही। लेकिन यूएसए के गेम में डैलस में जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और आपके पास 3 मेन पेसर्स अगर आपको देखें तो काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है, उनको फड़काने के लिए। मतलब आपके पास अगर आप 3 पेसर्स के साथ जाते हैं तो आप यूएस के अगेंस्ट में यू विल डू वेल। अबरार को
गेम देख के आप उसको वो कॉन्फिडेंस दे देंगे आगे के लिए कि भैया आप यू आर पार्ट ऑफ द टीम एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करना, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ इमाद वसीम थोड़ा सा आपका स्पिन अटैक वीक भी है। एक स्पिनर के अगेंस्ट आप स्पिनर को खिलाएं और उसको कॉन्फिडेंस दें। मेरा सिर्फ कहना ये है कि एक प्लेयर को गेम नहीं मिले तो अबरार को एक गेम मिल सकता है ये वाला। बिल्कुल ठीक है, बात सही है। खेलते हुए आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, इसी तरह हमने देखा कि वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेले थे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर कॉल फ्रॉम यू के। लेकिन आप देखते जी, हम तो जो डिस्कशन कर रहे हैं ये तो यही रह जाएगी, बट टीम मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। जनाब आपको बाबर आजम की बात भी सुनवाते हैं जो उन्होंने इस मैच के हवाले से की है। मोहम्मद आमिर ने भी कल बात की थी, वो भी कुछ देर में आपको सुनवा देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो टॉस फैक्टर भी है, क्योंकि यूएसए कनाडा के मैच में यूएसए ने 194 चेस किए थे, तो क्या हम चेस पे जाना पसंद करेंगे? हमें पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर करके आए, बिल्कुल ही यूएसए को बाहर कर देना चाहिए मैच से? इस पर हम ज़रूर बात करेंगे फैसल के और उनकी ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन पहले आपको बाबर आजम की ओपिनियन सुनाते हैं इस मैच के हवाले से। तो जनाब बाबर मेनली वैसे बात करते हैं इंडिया के मैच की, और ये आईसीसी से उनकी गुफ्तगू थी। और इसी तरह अगर हम देखें तो जनाब हमने ऑस्ट्रेलिया ओमान के मैच की तो बात की, बट पापुआ न्यू गिनी और युगांडा, एंड हियर यू गो अनदर 77 स्कोर। वैसे साहब ये 77 जो है चिपक गया T20 वर्ल्ड कप से। आपको याद है श्रीलंका भी 77 पे ऑल आउट हुआ था, और इस तरह पापुआ न्यू गिनी की टीम भी 77 पे फड़क गई, लेकिन उसके बाद 7 विकेटें गिर गई। यानी कि इस मैच में 78 77 मिला के कोई आपके लगभग 150 रन बने और आपकी तकरीबन 17 विकेटें गिर गई। अल्लाह जाने आईसीसी कौन सी विकेटों पे मैच करवा रहा है, कौन से हमारे ख्यालात हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से। बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, और आई एम श्योर कि आईसीसी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा होगा, लेकिन वो साथ से ये भी दुआ कर रहे होंगे जल्दी से मैचेस जो है ना वेस्ट इंडीज़ की तरफ मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि वहाँ तरह क्राउड भी आएगा, डिफरेंट पिचेस होंगी। लेकिन जनाब पहले आप ब्रेक शामिल कर लेते हैं फैसल, उसके बाद ब्रेक से जब ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये पापुआ न्यू गिनी एंड बिल्कुल, और बहुत क्लोज मैच हुआ। पापुआ न्यू गिनी जीता था, वेस्ट इंडीज से अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेले थे, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत आराम से वो युगांडा से जीतेगा, लेकिन वो हारा है। और अगर आप इसमें भी देखें तो 26 for 5 थे एक स्टेज पे, बिल्कुल युगांडा के, बिल्कुल। देन दे मैनेज टू विन द गेम। तो नॉट टू टॉक अबाउट, ऐसे लग रहा है ऐसे कोई मैच आसान नहीं है, कोई टीम जो है यहाँ पे आप उसको जो है वो एक तरना वाला नहीं समझ सकते। बहुत ज़्यादा फाइट बैक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और फाइट बैक्स हो रही हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर टॉस फैक्टर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को कैसे करना है, और फिर साथ साथ जो पिच फैक्टर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। वेदर तो क्लियर है, इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अब बात करते हैं कुछ टॉस और पिच फैक्टर की। क्या लगता है आपको फैसल के, हमने देखा कि वाहिद एक हाई स्कोरिंग मैच 194 बने, 194 चेज हो गए। आरन जोन्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इसी तरह उनकी हमने देखी कि बाकी जो बैटर्स हैं उन्होंने इंटेंट दिखाई। सो हाउ यू सी द कंडीशंस पिच एंड यूएसए एज अ ओपोनेंट, क्या हमें उनको बिल्कुल आसान तो नहीं समझना? इस वर्ल्ड कप में किसी ने भी किसी को आसान समझा तो बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर लिए मैच के। मैं आपको एक सबसे पहले तो ये हाई स्कोरिंग की जब आपने बात की, एक और हाई स्कोरिंग गेम हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान 164। अब आपको हाई स्कोरिंग आईपीएल वाले 250, ये तो 190s वाला था ना, और ऑस्ट्रेलिया का तो बनता था कि ओमान के खिलाफ वो करेंगे। इट्स अ गुड स्कोर। लेकिन ओवरऑल जनरली हमने देखा है, और आपने टॉस की बात की, जो कैप्टन टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग ही करा रहा है, बिकॉज इट मेक सेंस, बिकॉज आप उस कंडीशंस को समझना चाहते हैं, उस कंडीशंस को असेस करना चाहते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में आपने देखा जो टॉस ओमान जीता है उसने भी इवन बैटिंग कराई, बिकॉज आप असेस करना चाहते हैं। वरना छोटी टीम चाहे तो वो बैटिंग कर सकती है, लेकिन टॉस का एक क्लियर एडवांटेज है। डैलस वाली पिच पे मुझे लगता है जहाँ पाकिस्तान खेल रहा है आज, टॉस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने पहले मैच में देखा था कि दोनों टीमों ने अच्छा स्कोर किया था। सो जिस तरह हम आमिर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूएसए की बैटिंग भी आपके सामने, आरन जोन्स इनके मेड इन यूएस हैं, ये मत समझिएगा कि ये कोई पाकिस्तानी या इंडियन आजाद है। इन्होंने शादाब की बात की ना, जिस तरह इन्होंने लेग स्पिनर्स को धोया है कनाडा के, बिल्कुल। सो ही कुड बी, एरन जोन्स कुड बी अ बिग थ्रेट बिल्कुल अगेंस्ट शादाब खान एंड द लाइक्स ऑफ इवन अबरार, बिकॉज स्पिनर्स को अच्छा खेला है उन्होंने। लेकिन अगेन इट्स गोइंग टू बी एन इजी गेम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान शुड टेक इट इजी, और अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 उनको पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट खिलानी है, उसमें से मेन प्लेयर्स को इसमें चांस देना चाहिए। एक अबरार पे वो ट्राई कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम फॉर पाकिस्तान। एक अच्छा, क्या आपको लगता है टॉस पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर टीमों ने अब ये फैसला करना शुरू किया कि वो पहले बॉलिंग करा रहे हैं, कंडीशंस जो स्पेशली न्यूयॉर्क में, बट डैलस में यू थिंक कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम वैसे प्रेफर्ड करते हैं चेज करना। रिजवान बाबर एज अ ओपनिंग प्लेयर इन रन चेज आर फेनोमिनल रिकॉर्ड दे है, तो क्या हम उस पर जाएं, या आप समझते हैं कि नहीं, जैसे हमने वेस्ट इंडीज़ के मैच में बात की थी कि शायद आप पहले बैटिंग करके खुद अपना पूरा एक बॉडी मसल्स स्ट्रेच करें, दिखा दें, पूरा 20 ओवर खेलें, पूरा आपकी बैटिंग प्रैक्टिस हो, स्पेशली फॉर द
match against India. What your thoughts? In my point of view, since Pakistan is going through a rough patch, इतने मैचेस जीते हुए नहीं है, तो आज वो ज्यादा चांसेस नहीं ले सकते। टॉस According to conditions करें। हाँ, जैसे इंडिया ने कल किया, इंडिया ने भी चांस नहीं लिया, आयरलैंड को बैटिंग कराई। पाकिस्तान शुड गो विद द सेम स्ट्रेटजी। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले उनको बैटिंग कराएं और चेस करें, ताकि अगर रन थोड़े ज्यादा भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान कैन इजीली मैनेज टू चेस इट डाउन। सो आज पाकिस्तान को सेफ जाना पड़ेगा। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले आपने बॉलिंग ही करानी है। ये अभी लेकिन टॉस को लेके एक और भी कंट्रोवर्सी, अगर आज आपने ये मेरा सवाल था कि भाई लाइक माइंडेड, ये कल क्या हुआ? डेविड बोन को मैंने खुद भी वो यूं कह रहे हैं इतने बड़े लेवल पे ये होगा। सो अगर आपको मार कराए दिस 2023 का वर्ल्ड कप याद हो जी, इंडिया सारे टॉसेस जीतता जा रहा था जी। उस वक्त भी ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती कि आईसीसी को वो टॉस एक्चुअली वो कॉइन दिखाना चाहिए। राशिद जी कहते हैं जी कैमरा होना चाहिए उसके ऊपर। जी। सो ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। अगेन पहले ही गेम में आपने देखा डेविड बून की पहले नजर आइलैंड के कप्तान पे जाती है, फिर वो रोहित शर्मा को कहते हैं कि यू वन द टॉस। वो दोनों को पूछ रहे हैं कि मैं जीता हूं। ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। सो दिस इज अ कंसर्न। अब पाकिस्तान के लिए तो कोई ऐसी विकेट होनी चाहिए सर। पूरी दुनिया में कल बैकलैश आया, चाहे वो इंडिया जीत गया, पर उनके जर्नलिस्ट भी विक्रांत को आप देख रहे थे, राहुल कर रहे थे, इसी तरह हमने देखा कि आई थिंक ग्रांट इलियट ने शायद ट्वीट किया है, 2-3 और लोगों ने, उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ गुड पिच। मिकी आर्थर ने बात की, पाकिस्तान के और श्रीलंका के फॉर्मर और ऑस्ट्रेलिया के भी हेड कोच रहे हैं। ये कैसी पिचेस बन रही हैं? बैड पिचेस, और स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए ऐसा होना। लेकिन यू हैव टू गिव सर्टेन लीवे टू यूएसए बिकॉज उनको पता नहीं है, ड्रॉप इन पिचेस हैं। लेकिन आईसीसी की अपनी मिस्टेक है सर। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, आप वैसे जानते हैं, आप काफी इससे पहले भी प्रोग्राम करते हैं, ये आईसीसी का इवेंट है। इट्स एन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। यूएसए जस्ट अ होस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो 6-6 महीने 8-8 महीने पहले आकर हमारे भी कंडीशंस और पिचेस चेक करके जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं यू बनाओ। ये टोटल आईसीसी के डोमेन में आता है। इसमें इस यूएसए का सिवाय इंतजामी अमूर के अलावा कोई अमल दखल नहीं है। गफार साहब, ड्रॉप इन पिचेस का एक मसला ये है कि गलत ड्रॉप इन पिच तो नहीं आ गई, कोई फुटबॉल वाली नहीं बेसबॉल वाली है सर। ऑस्ट्रेलिया की ओवल से ये पिचेस आई हैं, लेकिन देखें वो पिच जब लग रहा पिच उल्टी लग गई है, प्लांट होती है तो उसको जहाँ पे वो प्लांट हुई है उसकी कंडीशंस के अंडर आना होता है। सो कल मैंने कुछ जगहों पे ये देखा था, बिकॉज हमने तो फिजिकली देखी नहीं है पिच, कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उस पर जितनी भी ग्रास, ये तो 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन की विकेट बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बल्कि ओपनिंग आवर जो टेस्ट मैच होता है वेरी ट्रिकी फॉर द ओपनिंग बैट्समैन। और वो दूसरा आप सोचें, बुमराह, सिराज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ 150+, जब वो एक बड़े मैच में, प्रेशर मैच में प्रॉपर जोर लगा रहे होंगे, खुदा ना खास्ता रोहित शर्मा, विराट कोहली, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, किसी को कोई इंजरी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यस, उस लिहाज से तो बहुत ही डेंजरस है कि आप यू अनलीश योर बिग प्लेयर्स ऑन these kind of pitches, लेकिन you have to live with it। मेरे ख्याल में जो सजेशंस ये आ रही हैं कि उसमें जो फर्दर जो ग्रास है उस पर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो शायद वो पिच थोड़ा डिफरेंट प्ले करें। जैसे आपने कहा ना फैसल, जो कि ड्रॉप इन पिचेस हैं, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, नेचुरल विकेट तो है नहीं, लेकिन आप उसमें पानी छोड़ोगे तो उसका कोई रिएक्शन आएगा, वो तो एक चीज़ प्लांट हो गई है, दैट्स इट। एक चीज़ हमें अगर पता चल जाए कि वहाँ पे कितनी ड्रॉप इन पिचेस हैं एक ग्राउंड में, बिकॉज लाइक यू सेड इन द लास्ट शो के पाकिस्तान इंडिया का जो गेम होगा वो फ्रेश पिच पे होगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट ये कहा गया था। तो ये देखना होगा, अगर ऐसा ही इफ दैट इज द रियलिटी तो शायद हमें डिफरेंट पिच देखने को, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन तो खैर ब्रॉडकास्टर ही दे सकते हैं जी, कमेंटेटर, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे। और अभी कुछ देर बाद जब हमारे साथ इंशाल्लाह यूएसए से एक सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। ही माइट हैव अ वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। अगेन जी, ग्रुप्स पे आते हैं, मत भूलें आप सब लोग मैचों के चक्कर में कि ग्रुप नाम की कुछ चीजें भी मौजूद है के बारे में तो, और टी शर्ट के बारे में आप बताते हैं। पाकिस्तान का मैच है जी, वी आर प्राउड पाकिस्तानी, वी आर सपोर्टिंग देम। ग्रीन शर्ट्स, ब्लीड ग्रीन वाली बात है। We expect all of our fans also to wear the shirt। और मैं बहुत खुश हूं कि सोशल मीडिया मैंने कुछ क्लिप्स देखे कि पाकिस्तानी भी डैलस के अंदर ग्रीन शर्ट्स पहन के सपोर्ट करने की तैयारी करके बैठे हैं कि आज हम जाएंगे और आज हम ग्रीन कर देंगे पूरा डैलस को। आई होप कि क्राउड ज्यादा है, वायदा में क्राउड भी नहीं ज्यादा आ रहा है, लेकिन चलें ग्रुप पे दोबारा बात करते हैं। कुछ मैचेस जैसे नेपाल की टीम का बड़ा सपोर्ट था वहाँ पे, इनफैक्ट पाकिस्तान की टीम को भी बड़ा सपोर्ट मिला। चलें जी, ये आगे जी ग्रुप कंफर्मेशन। इंडिया ने कल मैच जीता, पॉइंट्स टेबल में इंशाल्लाह आपको हर मैच के बाद दिखाया करेंगे, जो कि अब हर टीम के पॉइंट्स या तो हो रहे हैं या ज़ाया हो रहे हैं। तो अनदर कंफर्मेशन जी, पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। डोंट फॉरगेट कि इंडिया और इस पर यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर अपने एक मैच जीत चुके हैं। कनाडा आयरलैंड को शिकस्त हुई है, इंडिया भी मैच जीता हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू ऑफ टू अ वेरी गुड विनिंग स्टार्ट, जिसमें आपका रन रेट भी मैटर करता है। बट खतरनाक बात वही है फैसल, जो हमने कल डिस्कस की थी कि पाकिस्तान आयरलैंड का मैच आखिरी है, तो अल्लाह करे कि हम उससे पहले ही आज का मैच और अल्लाह करे कि इंडिया वाला मैच जीत कर सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। बस
बिकॉज एवरीथिंग देन कैन हैपन इन द लास्ट मैच। ये एक है हमारा थोड़ा सा बैकड्रॉप इस वर्ल्ड कप में कि थोड़ा सा हमें आखिरी मैच मिल रहा है ऑलैंड के खिलाफ। सर अब इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर हम इतनी चीज़ों से अगर पाकिस्तान टीम आई एम श्योर ये नहीं डर रहे होंगे। और जिस तरह आयरलैंड ने लैकलस्टर खेला है कल, सही है। आई थिंक अगर पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर से आता है, डोमिनेट करता है, तो होपफुली। चलिए डोमिनेट का वर्ड आपने यूज किया। यस, आई वांट टू सी दिस डोमिनेशन फ्रॉम पाकिस्तान। जीते नहीं, डोमिनेशन दिखाएं लाइक इंडिया, स्टेटमेंट दें बाकी टीमों को कि हम किस मूड में हैं और क्या कर सकते हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अली इमरान, वो भी मौजूद हैं इस वक्त डैलस में, उनको पुराने में शामिल करेंगे, कुछ वहाँ के ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के पास। पुरान में खुश आमदेद। और हम तो जनाब यहाँ बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यूएस में क्या सूरत हाल है, खासतौर पर डैलस में जहाँ मैच होना है, वेदर कैसा है, पिच के हवाले से क्या जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब पे आप इनका शो बड़े शौक से देखते हैं। अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा पहले तो कि अमेरिका में वाकई कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे कोई ये फील, वो थोड़ा सा जो एक वाइब्स हैं वो आप देख रहे हैं अली? और दूसरा, आज के मैच के लिए प्लीज़ बताइएगा कि बारिश नहीं है तो हमें ये सुनना है प्लीज़। और दूसरा, आई होप कि कुछ रन्स वाली विकेट मिल जाए हमें आज। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार एंड फैसल, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आपने सबसे पहला सवाल किया अमेरिका में क्रिकेट फील का। मैं ये गलत कहूँगा कि अगर हम ये समझें कि अमेरिका में अगर आप एक लोकल पाकिस्तानी इंडियन से हट के पूछें कि जी वर्ल्ड कप हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो शायद उन लोग को नहीं पता कि वर्ल्ड कप हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बहुत सारे अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मूव कर रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस मूव कर रहे हैं, तो जहां यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी इवेंट है, ये कौन सा स्पोर्ट है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है। और ये सिमिलर है, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे डैलस की बात करें, फ्लोरिडा की बात करें, बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज हैं। लोगों का जो लोकल अमेरिकन हैं, मां सवाए उन लोगों के जो कि जिनका ताल्लुक पीछे से इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, एशिया से नहीं है, तो शायद उन लोगों को नहीं पता कि वर्ल्ड कप हो रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन हम इसको इस नजर से देख सकते हैं कि शायद बेबी स्टेप्स है। और जब आपने मौसम की बात की, लग ऐसे ही रहा है कि आज बारिश बीच में आड़े नहीं आएगी और अच्छा वेदर है, इस वक्त 20 डिग्री हो रहा है और धूप भी है, बादलों की भी आंख में चोली चलती है। तो मेरे ख्याल से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल हैव अ फुल मैच टुडे। और पाकिस्तान एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आगाज करने को उनको मौका मिल रहा है और उम्मीद भी यही कर सकते हैं पाकिस्तान से कि जो पूरी सीरीज का बिल्टअप हुआ है, वर्ल्ड कप पे आने तक का बिल्टअप हुआ है, शायद पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख के डैलस के अंदर आज अपनी गलतियों पे काबू पाएगा और एक बेहतरीन आगाज के साथ अपने T20 वर्ल्ड कप के सफर को शुरू करेगा। अली साहब, हमने देखा है पाकिस्तानी टीम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही है यूएस में, लेकिन हमने उन सारी एक्टिविटीज़ में आज़म खान को मिसिंग देखा है। आज की गेम में एक पाकिस्तान 11 के साथ जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आज़म खान के हवाले से क्या न्यूज़ है और आपको क्या लगता है कि आज के प्लेइंग 11 में क्या वो टीम का हिस्सा होंगे? मुझे लगता है बिल्कुल है कि आजम खान आज प्लेइंग 11 में टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि इमाद वसीम की जो इंजरी कंसर्न्स हैं, हालांकि बाबर आजम की कल यहाँ मीडिया से बात हुई, बाबर आजम ने भी इस चीज को इंडिकेट किया कि साइड स्ट्रेन की इंजरी को कैरी करके आए हैं इंग्लैंड से। एक गेम पहले जो हमारा आखिरी मैच था इंग्लैंड से 4 T20, उससे पहले एक दिन पहले नेट्स में उनको साइड स्ट्रेन हुआ था। टीम न्यूज तो यही कहती है कि इमाद वसीम आगे आने वाले गेम्स के लिए सही हो जाएंगे, लेकिन आजम खान की जहां तक आपने स्पेसिफिकली बात की, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक कॉन्शियस एफर्ट है कि जहां आजम खान को ज्यादा लेंस के अंदर नहीं रखा जा रहा। काफी हद तक हमने ऑनलाइन बॉडी शेमिंग देखी है, जो कि काफी अफसोस की बात है। आजम खान के लिए हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि हम एज अ कैप्टन बाबर आजम, एज अ टीम मैनेजमेंट जिसमें गैरी कृष्ण इन्वॉल्व है, वहाब रियाज इन्वॉल्व है और हमारे सारे कोचेज इन्वॉल्व हैं, आजम को काफी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, शायद आपको आजम खान कैमरास के सामने नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन आजम खान के साथ कल बड़ी 1-on-1 गैरी की नेट प्रैक्टिस सेशंस हमको देखने को का मौका मिला। तो लग यही रहा है कि आजम खान आज के गेम में पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। बहुत ज्यादा बात हो रही है अली पिचेस के ऊपर, स्पेशली जब कल आयरलैंड इंडिया का मैच हुआ, इंडिया से बड़ी आवाजें बुलंद हुई क्योंकि डेंजरस विकेट ना हो जाए। पाकिस्तान इंडिया मैच भी न्यूयॉर्क में इसी तरह की विकेट पे एक्सपेक्टेड है। तो इस पर क्या आप वहाँ बैकलैश देख रहे हैं, या जो डिस्कशन है, या जो ICC आई एम श्योर कि इस पर अभी तो खामोश है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पीछे बातें जरूर हो रही होंगी। दूसरा, डैलस में जो विकेट पे मैच हुआ 190 प्लस बने थे अली, और फिर वो चेस भी हो गए थे, तो शायद पाकिस्तान को एक बेहतर विकेट मिल जाएगी। आप यही एक्सपेक्ट करें कि एक 190-200 वाली विकेट होगी आज?
देखिए, हम स्कोर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते गफ्फार कि कैसा विकेट होगा, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क और डैलिस की विकेट का बीच में मुवाजना करें तो लगता यही है कि डैलिस का जो विकेट होगा वो पाकिस्तान को बैटिंग फ्रेंडली मिलेगा। और जहां आपने न्यूयॉर्क का सवाल किया, वहां ऐसी सूरत हाल होगी कि जहां बड़ी आपको डोसाइल विकेट, आपको बड़ी स्लगिश सी विकेट का सामना करना पड़ रहा है। आप गलत नहीं कह रहे, बल्कि इनफैक्ट ना के सिर्फ जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पहुंच चुके हैं, न्यूयॉर्क में कल इंडिया वर्सेस आयरलैंड के गेम में भी मौजूद था। हर एक की जबान पे कंडीशंस की बात थी, हर एक की जबान पे पिच की बात थी, चाहे वो इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स हों, कमेंटेटर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस राइट नाउ। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कल जिस तरह की पिच इंडिया आयरलैंड में खेली है, ये वही पिच थी जो कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के गेम में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के गेम में इस्तेमाल की गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि जो सेंटर की 2 विकेट्स हैं उसमें से 1 विकेट को तैयार किया जाएगा, लेकिन जहां हम पिच की बात करते हैं गफ्फार, वहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। होपफुली हम सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान आज बेहतरीन आगाज करे अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का, लेकिन पाकिस्तान आज का गेम खेल रहा है डैलिस में, पाकिस्तान ने अगला गेम खेलना है न्यूयॉर्क में। बहुत जमीन और आसमान का फर्क है कंडीशंस का। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल जब इंडिया आयरलैंड खत्म हुआ, मेरी खुद भी पर्सनली हरभजन सिंह से बात हुई, नवजोत सिंह सिद्धू से बात हुई, सुनील गावस्कर से बात हुई, रिकी पॉन्टिंग से बात हुई। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पाकिस्तानी गेम। शायद हम जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस रही, आयरलैंड के खिलाफ रही, इंग्लैंड के खिलाफ रही, वर्ल्ड कप में आने से पहले शायद पाकिस्तान को इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा था इन फ्रंट ऑफ इंडिया, लेकिन जिस तरह की पिच हमको दिखी है न्यूयॉर्क के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान को कोई राइट ऑफ करने को तैयार नहीं है। और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग अटैक है, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, दे माइट प्ले टुगेदर एज 4 पेसर्स फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान शायद इंडिया के लिए एक मुश्किल करने वाला साबित हो सकता है। अली भाई, पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क में एक चीज़ सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान की होटल जो है, बल्कि ये रियलिटी है कि पाकिस्तान की होटल काफ़ी दूर है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, उसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस भी लिया है। आपको लगता है कि थोड़ा सा एक पार्शल बिहेवियर है पाकिस्तान की तरफ? हमने देखा है कि आईसीसी हमेशा बायस्ड होता है, इंडियंस को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ में। आपको लगता है कि ये दिस कुड गो अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम? बिकॉज अगर आप लॉजिस्टिक्स में पाकिस्तान को अगर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो टीम के लिए वो नुकसान। ये कंप्लेंट अली थी बांग्लादेश की भी। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली विक्टिम गफ्फार और फैसल, क्योंकि आप श्रीलंका ने महेश दीक्षाना ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। आई अप्रिशिएट मोहसिन नकवी आपके प्लेटफॉर्म से कि मोहसिन नकवी ने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया। देखें, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, वो भी न्यूयॉर्क ग्राउंड से काफी दूर रह रहे हैं। इंडियन टीम वाहिद है जिन्होंने अपने होटल की स्टैंडर्ड्स पे भी कॉम्प्रोमाइज किया करीब रहने के लिए। हम मौजूद है 900 क्रिकेट 900 काउंटी के अंदर। 900 काउंटी के लिए सिर्फ एक गार्डन सिटी, एक छोटा सा शहर है जहां एक डिसेंट होटल है। इंडिया ने वो ऑप्ट कर लिया, ऑल्दो इंडियन टीम मशहूर है कि वो 7 स्टार फैसिलिटीज में स्टे और अराउंड करती है, बट उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया इधर रहने के लिए। लेकिन मोहसिन नकवी का एक जबरदस्त स्टेप है। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है और जो उसके प्लेयर्स होते हैं, उनका रिश्ता एक बाप और बेटी की तरह होता है। मोहसिन नकवी ने जिस तरह आईसीसी को हेड ऑन लिया इस पूरे मामले पे कि आपको यहाँ स्टे देना है, अगर आप नहीं देने को तैयार तो हम अपनी जेब से कराएंगे। देखें, कोई अपने लिए नहीं बोलता गफ्फार, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं होता। जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने अपनी टीम पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया, और पाकिस्तान का होटल, गुड न्यूज ये है कि अब शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान अब ग्राउंड से महज सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे रहेगा। चलें, दैट्स ग्रेट अली, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो कि वर्ल्ड कप में आप मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको तंग करेंगे और बार बार आप लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आज की और कल की मैच प्रेडिक्शन लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, हमारा लास्ट पार्ट रोज की तरह प्रेडिक्शन टाइम बाय मी एंड फैसल। और फैसल, आज बड़े हम जज्बाती होंगे जो बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग, तो पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, योर प्रेडिक्शन सर। जरूरत है मुझे प्रेडिक्शन करने की? सर बिल्कुल है, आपको बताना पड़ेगा। आज तो हम शर्ट पे नहीं हुई है, सो नो चॉइस। पर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, एक दो अभी मैंने जब ट्वीट किया, आप मुझसे दो मैचेस का प्रेडिक्शन ले, हाँ वो भी लेते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कोई अपसेट। चले हम एक आप न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पे बात करते हैं। डू यू थिंक दैट यूनाइटेड स्टेट्स विल बी थिंकिंग अबाउट एन अपसेट? जरूर मेरे ख्याल में वो सोच रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा अपसेट हो जाएगा। और पाकिस्तान, अच्छी चीज़ ये है, जैसे इमरान ने भी कहा कि पाकिस्तानी टीम जेल्ड इन है, अभी तक जहाँ दिख रहा है, और अपने आजम खान को सपोर्ट कर रहे हैं मुश्किल वक्त में। ऐसा नहीं है कि आजम खान के ऊपर अगर सबको ट्विटर पे जो है वो बैकलैश हो रहा है, तो और ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। बिकॉज़ हो सकता है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कोई आपका और प्रीमियम। बाबर ने आई थिंक बिल्कुल ठीक बात बोली, एज अ लीडर वो यही कहना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे लिए हर प्लेयर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शादाब है आजम और वो मेरा मैच विनर है। जनाब, आयरलैंड वर्सेस कनाडा
और यकीन तौर पर इसमें आयरलैंड की टीम चाहेगी कि इंडिया के मैच के बाद कमबैक करें। जी सर, आपका क्या राय है? Ireland Canada में I will go with Ireland because although they did not play well against India but they are a good side and we know they've beaten Pakistan. ये मैच जी 7:30 बजे का याद रखना है। और कल का जो पहला मैच है जनाब वो है नबीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड, जो कि 12 बजे खेला जाएगा। और नबीबिया स्कॉटलैंड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग मैच। डेविड वीजा ने बड़ा शानदार वो सुपर ओवर जितवाया। स्कॉटलैंड ये भी एक छुपे रुस्तम है। हाउ यू सी दिस गेम? सर स्कॉटलैंड, आपने मनसी की बैटिंग देखी थी? बिल्कुल, तो स्कॉटलैंड को गुड टीम तकरीबन मैच से बाहर कर दिया। तो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड दिस इज गोइंग टू अ वेरी गुड मैच। इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। यस, चलें जी, स्कॉटलैंड अच्छा खेले। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आज एक ग्रैंड आगाज करे, विनिंग का स्टार्ट करे और इंशाल्लाह कल हम पाकिस्तान की जीत को डिस्कस करें। और फिर डोंट फॉरगेट 9 जून पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द मदर्स ऑफ ऑल गेम। वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दिस गेम। इस पर भी कल बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।